तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। हर कोई अपनी अपनी भागीदारी प्रभु श्री राम के इस भव्य उत्सव में निभाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी ही कोशिश एक सैंड आर्टिस्ट के द्वारा की गई है, जिन्होंने प्रभु श्री राम की बहुत सुंदर झांकी अवधपुरी में सजाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। ठीक 6 दिन बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सड़क हो या चौराहा, हर जगह सुंदरता की झलक देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में रामनगरी में सैंड आर्ट के जरिए प्रभु श्री राम की खूबसूरत झांकी बनाई गई है। सैंड आर्ट में भगवान राम वनवासी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस झांकी में राम मंदिर, गिलहरी और राम सेतु बनाया गया है। रेत कलाकार रूपेश सिंह ने भगवान राम और गिलहरी से प्रेम पर आधारित लता मंगेशकर चौक पर शानदार जीवन चित्रण किया है। सैंड आर्ट कलाकार रूपेश ने संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बन जाता, तब तक बाल और दाढ़ी पर कैंची नहीं चलवाएंगे। 22 जनवरी को भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। वहीं रूपेश सिंह की प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। तो प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इस भव्य और दिव्य मंदिर की सौंदर्यता अद्भुत है, देखते ही बन रही है। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। दरअसल इसकी लंबाई 380 फीट रहने वाली है और चौड़ाई 250 फीट है। ऊंचाई इस मंदिर की 161 फीट है। वहीं 3 मंजिला मंदिर में हर मंजिल की ऊंचाई 20-20 फीट रखी गई है। मंदिर में कुल 44 द्वार बनाए गए हैं और 392 खंबे इस मंदिर में स्थापित नजर आने वाले हैं। इससे इतर अगर मंदिर की सुंदरता के साथ और बात करें तो पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार है। 32 सीढ़ियां इस प्रवेश द्वार पर बनाई गई है। इन सीढ़ियों के बीच में एक चबूतरा बना हुआ है। मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। उन 4 मंदिरों के भी विशेष पूजा अनुष्ठान होने वाले हैं। दक्षिण पश्चिम भाग में कुबेर टीले पर जटायु की स्थापना की जाएगी। जटायु के अलावा मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूजा के साथ साथ आपको मंदिर के निर्माण की जानकारी भी दे रहे हैं। मंदिर में किसी तरह से लोहे और सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ है और सीधे इस मंदिर को नागर विधि के जरिए बनाया गया है। तो खास और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अगली खबर के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी का। बिल्कुल दीपेश, आपने बताया कि किस तरीके से मंदिर बेहद भव्य होने वाला है और इसी भव्यता को देखने के लिए राम भक्त दूर दूर से अयोध्या नगरी आने वाले हैं। ऐसे में 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो सुरक्षा का जायजा भी समय समय पर लिया जा रहा है और सुरक्षा के लिहाज से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम का भी बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जमीन का एक्सरे करेगा ताकि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों से बचा जा सके और उसे खत्म किया जा सके। रिपोर्ट देखिए। रामनगरी की हाईटेक सिक्योरिटी, आतंकी गतिविधि से निपटेंगे सुरक्षा प्रहरी। एंटी माइन ड्रोन से अयोध्या की निगरानी। अचूक सुरक्षा घेरे में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। फिलहाल तो अयोध्या का सुरक्षा घेरा इतना अचूक है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा बल बेहद सतर्क है। यूपी के आला अधिकारी खुद सुरक्षा की इस मजबूत व्यूह रचना की समीक्षा कर रहे हैं। यूपी के डीजीपी से लेकर एडीजी और आईजी से लेकर डीएसपी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। और अब सुरक्षा व्यवस्था के ही मद्देनजर यूपी पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया है।
अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए एक और अत्याधुनिक उपकरण की मदद ली जा रही है, एंटी माइन ड्रोन सिस्टम, जिसकी जानकारी खुद आईजी ने दी। सुनिए। हम ड्रोन के थ्रू किसी भी प्रकार की माइंस के डिटेक्शन करने की प्रणाली है, जो कि ये सब टेक्नोलॉजीज में इनोवेटिव मेजर्स होते रहते हैं, और उसी क्रम में इसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने सिक्योरिटी नेट में। जो हमारे ट्रेडिशनल एएस टीम्स हैं वो। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारी सहयोगी सृष्टि लगातार बनी हुई है। सृष्टि, आज से महाअनुष्ठान की शुरुआत होने जा रही है। हर रोज कुछ अलग होगा 22 जनवरी तक। तो आज मुख्य तौर पर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि आज से प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजन विधि है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ में, क्योंकि पूजन अंदर होना है, प्रतिष्ठा की सारी चीजें मंदिर के भीतर होंगी, तो ट्रस्ट की तरफ से जब वो जानकारियां शेयर की जाएंगी या कुछ तस्वीरें वो साझा अगर करेंगे तो वो हम सभी तक पहुंचेंगी। लेकिन आपको बता दें कि बाहर पूरी अयोध्या नगरी को किस तरीके से सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं। सैंड आर्टिस्ट की ओर से जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से कितनी सुंदर ये प्रभु श्री राम और ये वो दृश्य दर्शाया गया है जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था। और ये वो पत्थर आप देख सकते हैं जिसपे राम राम यहाँ लिखा हुआ है, और ये गिलहरी जिसे स्नेह देते हुए प्रभु राम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिलहरी के हाथ में भी आप राम नाम का वो पत्थर देख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ गिलहरी ने समुद्र में डाले थे जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था। और उस वक्त ये दर्शाया गया था कि एक छोटी सी की हुई मदद भी किस तरीके से एक बड़े काम को संपन्न करने में मदद कर सकती है, वो एक संदेश यहाँ से दिया गया था। और ये तस्वीरें वही साझा की गई हैं लता चौक पर, ये बनाया गया है सैंड आर्टिस्ट की ओर से। तो अपनी अपनी ओर से लगातार हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वो किस तरीके से भागीदारी अपनी दे सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मेहनत के साथ कल कम से कम 7 से 8 घंटे लगाकर सैंड आर्टिस्ट ने ये पूरी आकृति यहाँ पर बनाई है। प्रभु राम का मंदिर आपको यहाँ पीछे दिखाई देगा, आपको गिलहरी दिखाई देगी, आपको राम नाम का उनके हाथ में पत्थर दिखाई देगा, प्रभु श्री राम यहाँ नजर आएंगे। और इसी के साथ में नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी राम नाम का ये पत्थर नजर आ रहा है। तो पूरी अयोध्या में इसी तरीके से कहीं रंगोली बनाई जा रही है, कहीं सैंड आर्टिस्ट लगातार इस तरीके की आकृतियां यहाँ पर बना रहे हैं। और ये प्रभु राम के प्रति लोगों की जो आस्था है वो अपने अपने हुनर को दिखाकर ये कोशिश कर रहे हैं उसे दर्शाने की कि कैसे वो प्रभु राम की आस्था में लीन है। तो बहुत सुंदर दृश्य जैसे ही आप अयोध्या एंटर करते हैं आपको लता चौक पर ये बना हुआ दिखाई दे जाएगा। इसी के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि की शुरुआत हो रही है। और 22 तारीख का जो समय कल ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया कि किस तरीके से आधे घंटे का वो पूरा मुहूर्त है, 12:30 बजे से 1 बजे तक पूरा प्राण प्रतिष्ठा का जो विधि विधान है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ